हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस कारण से हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे और आज के बाद ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यहाँ गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, तो इस पर पानी का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। पानी का आयतन इट मीन्स वॉल्यूम न्यूनतम होता है। और क्या होता है, घनत्व, घनत्व जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी मैक्सिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है और जो वॉल्यूम होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कर रहे हैं, हमने 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं। तो देखेंगे अगर हम लोग एक पैमाना लेंगे और पैमाने पर अगर उसको दर्शाएंगे, ऐसे दर्शा रहे हैं, तो यहाँ हम 4 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं और इससे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, और इधर 4 के बाद इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, ठीक है, इधर 1 आएगा। तो हम बढ़ रहे हैं, 4 से बढ़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, मेरा 9 डिग्री आ रहा है, 9 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस करना है। तो 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस करना है। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ 9 हो गया, ठीक है, 9 के बाद 8 आएगा, ठीक है, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 4 आएगा, ठीक, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने क्या पाया कि 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस आने पर क्या होगा, जल का जो आयतन है वो क्या होगा, घटेगा, आयतन घटेगा। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। और फिर जब 4 डिग्री सेल्सियस से ये नीचे की ओर जाएगा, 3 डिग्री जाएगा, 2 डिग्री जाएगा, 4 डिग्री के बाद 3 डिग्री जाएगा, तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, जो 3 नंबर होगा, क्योंकि 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आने में जल का जो भी आयतन था वो घट रहा था, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम और जल का आयतन न्यूनतम होने के कारण जब 4 से ज्यों ही हम लोग नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है। तो क्या होगा मेरा आंसर इसका, पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं जी, आयतन में परिवर्तन जरूर होगा, तो ये नहीं होगा। 2 नंबर क्या कह रहा है, आयतन बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, तो ऐसा नहीं होगा। फिर 3 नंबर में कह रहा है कि आयतन घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, तो हाँ ये संभव है, क्योंकि हम लोग इस पैमाने पर देखे हैं कि 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आने में जो भी पानी का आयतन था वो घटा है, और फिर 4 से ज्यों ही हम लोग नीचे आए हैं, अर्थात 4 से घटकर 3 आए हैं, तो यहाँ आयतन बढ़ रहा है। तो मेरा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है, उसको हम लोग ध्यान में रख लेंगे, तो कभी हम लोगों के साथ यह क्वेश्चन आएगा या इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको भी देखते हैं। वो क्या है कि उस पैमाने को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के माध्यम से हम आपको बता रहे थे। चलिए, ये आप लोग देख रहे होइएगा पैमाने पे, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस हमने बना रखा है, और यहाँ जो भी है घनत्व अधिकतम लिख रखा है और नीचे में आयतन न्यूनतम लिख रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, जो उसका आंसर हम क्यों 3 दिए हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर जो भी पानी का घनत्व है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन क्या हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है। ठीक है, न्यूनतम हो रहा है, आयतन न्यूनतम हो रहा है और घनत्व अधिकतम हो रहा है। देखिए, अब हम आपको बताए हैं कि जब भी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ओर जाएंगे, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे 5 डिग्री हो गया, 6 डिग्री हो गया, 7 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया, तो आयतन क्या होगा, घटेगा, आयतन घटेगा। फिर क्या होगा, और घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और फिर इसका जस्ट अपोजिट, 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यों ही हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि 3 डिग्री जाएंगे, 2 डिग्री जाएंगे, 1 डिग्री जाएंगे, 0 डिग्री जाएंगे, -1 डिग्री जाएंगे, -2 डिग्री जाएंगे, -3 डिग्री। ठीक है, ऐसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि जो भी आयतन है वो बढ़ेगा। ठीक है, और जो भी घनत्व है वो घटेगा। आप लोग बहुत बार सुने होइएगा कि ठंडे प्रदेशों में, ठंडे के दिनों में जो भी पाइप होता है ना वो फट जाता है। क्यों फट जाता है भाई, तो पानी ठंडा होता है, और पानी ठंडा होता है तो ठंडा होने के कारण पानी बर्फ बनता है, और बर्फ बनता है तो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है। डेट मीन्स वो जो भी उसका जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है, माइनस मान लीजिए -60 डिग्री चला गया, -60 डिग्री चला गया, तो उस स्थिति में वहाँ तो जो भी पानी होगा वो बर्फ में बदल जाएगा, और बर्फ में बदलने के कारण उसका आयतन बखूबी है कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस किए, और एक और विधि से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि घनत्व क्या होता है। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन।
तो चलिए हम लोग इसको भी देखने का प्रयास करते हैं और समझेंगे कि क्या ये जल का कंडीशन होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ हम लोग देखेंगे, जो भी देखना है। हाँ, जो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है वो घनत्व के बारे में है। तो घनत्व इक्वल टू सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व होता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, जब भी तो देख रहे हैं ना, डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच जो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। और यहाँ हमने लिखने का काम किया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है और जबकि आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, और कुछ जल संबंधित कुछ और फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे, जैसे कि हो गया कि जल का जो भी होता है ठंडा करने पर क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है, और जल किसके साथ, जल का जो परमाणु होता है वो कैसे एक अणु का रूप धारण करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं 3 नंबर जो एप्लीकेशन है वो कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर जल के एक अणु का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है। हाइड्रोजन आपस में, हाइड्रोजन जो होता है अपना बॉन्ड किस किस के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन के साथ बनाता है और नाइट्रोजन के साथ बनाता है। 3 चीज के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो अपना बॉन्ड बनाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हाइड्रोजन होता है वो अपना बॉन्ड किस किस के साथ बनाता है, तो क्या बता रहे हैं, फर्स्ट में बताएं आपको ना कि ऑक्सीजन के साथ बनाता है, फ्लोरीन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जान गए। और कुछ और एप्लीकेशन है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। जो भी जल होता है तो ठंडा करने पर क्यों ऐसा होता है, गर्म करने पर क्यों ऐसा होता है। तो मैंने 2 बीकर लिया है और एक बीकर में ठंडा जल को रखा है और एक बीकर में गर्म जल को रखा है। और हमने देखा है कि जो भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बंधन जुड़ा हुआ है वो ठंडा करने पर वो एक दूसरे के करीब आ रहा है, जिसके कारण जिसके कारण जल का जो भी मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे के संपर्क में आकर जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद वो क्या होता है, जल जम जाता है। और इसका कारण यह होता है कि जल ठंडा हो जाता है और इसमें जो गैप का निर्माण होता है, और उस गैप अपने संदर्भ में कुछ खाली स्थान छोड़ देता है, और खाली स्थान छोड़ देता है जिसके कारण क्या होता है, जो भी पानी का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ये डिस्प्ले छोटा है, इस कारण से हम लोग ज़्यादा इसको विजुअलाइज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और जो भी ये बनाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरे ये सिस्टम है उसका डिस्प्ले छोटा है और बार बार टेक्निकल इशू आ जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।